देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अपने सबसे निर्णायक दौर में है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने आज यानी 11 दिसंबर को अचानक 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेडलाइन तय कर दिया है। आखिर एसआईआर को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है? एसआईआर का नाम सुनते ही आखिर इतनी बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? एसआईआर आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिहार में विपक्ष की करारी हार की वजह एसआईआर को मानी जा रही है। लोकसभा में भी एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है, जहां राहुल गांधी अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं इसी एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर को लेकर आखिर इतना संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? कोलकाता में चुनाव होने वाला है और ऐसे में वहां पे एसआईआर हो रहा है और वहां पे भी लगातार बयानों का दौर जारी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, समझेंगे इस पूरे विश्लेषण में। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। तारीख में बदलाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये है कि आखिर बार-बार तारीख क्यों बढ़ रही है? क्या सिस्टम तैयार नहीं था? क्या फील्ड में अचानक कोई समस्या आ गई या फिर इतनी बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां मिली कि राज्यों को अतिरिक्त समय देना मजबूरी बन गया? चुनाव आयोग कहता है कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने खुद निवेदन किया कि एसआईआर का काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। बीएलओ के ऊपर बोझ ज्यादा है। बीएलओ की क्या स्थिति रही वो आपके सामने है। वेरिफिकेशन के लिए संसाधन नहीं है और डेटा की जांच में उम्मीद से ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राज्यों ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? एसआईआर अचानक शुरू तो नहीं हुआ। तारीख पहले से तय थी, फिर आखिरी वक्त पर समय मांगने की नौबत क्यों आ गई? क्या बीएलओज की संख्या कम है? क्या प्रशिक्षण में कमी है? क्या डिजिटल एंट्री प्रक्रिया इतनी धीमी है कि समय पर अपलोड ही नहीं हो पा रहा है? अगर ये सब प्रशासनिक कमजोरी है तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि गलत मतदाता सूची पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को अस्थिर कर सकती है। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि फील्ड में बीएलओज किस हाल में काम कर रहे हैं। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, दस्तावेज जांचना, फॉर्म भरवाना, ऐप में डेटा अपलोड करना और फिर बार बार रिवीजन करना, ये सब मिलाकर बीएलओज के ऊपर इतना बोझ है कि कई जिलों से रिपोर्ट आई वो सुबह से रात तक फील्ड में घूम रहा है। कई बार 40 से 50 किलोमीटर बाइक से वेरिफिकेशन करना पड़ता है। कई जगह एक बीएलओ को दो दो वार्ड दिए गए हैं और डिजिटल ऐप से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें रोज सामने आ रही हैं। साथ ही लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। कई बीएलओ की स्थिति कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताई। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि क्या तारीख बढ़ाने का असली कारण बीएलओ की सेहत, उनकी सुरक्षा और उन पर बढ़ता हुआ मानसिक दबाव है? क्या राज्यों ने यह भी माना कि मौजूदा गति से काम होना मुश्किल है और गलती की संभावना बढ़ जाएगी? अगर ऐसा है तो इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं की जा रही है? इसी बीच पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग है। बाकी 6 राज्यों को एक्सटेंशन मिला, लेकिन बंगाल को नहीं मिला। जबकि बंगाल में एसआईआर के दौरान जो आंकड़े सामने आए उसने देश को हिला दिया। वहां 57 लाख से ज्यादा एग्जीक्यूएबल वोटर्स पाए गए, 24 लाख से ज्यादा मृत वोटर पाए गए, लगभग 20 लाख शिफ्टेड वोटर और 11 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो किसी भी पते पर मौजूद ही नहीं है। बाकी में डुप्लीकेट और संदिग्ध वोटर भी शामिल हैं। इतने बड़े स्केल पर जब गड़बड़ियां मिलती हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग ने बंगाल को अतिरिक्त समय क्यों नहीं दिया? क्या बंगाल ने एक्सटेंशन की मांग नहीं की? क्या ईसीआई सख्ती दिखाना चाहता है या फिर ये संदेश देना चाहता है कि गड़बड़ियों के बीच भी समय सीमा का सम्मान जरूरी है? यह सवाल ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बंगाल में एसआईआर का सबसे ज्यादा दबाव दिखा और वहीं एक्सटेंशन नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बाकी राज्यों ने अपने कारण बताए। कहीं फील्ड वेरिफिकेशन धीमा पड़ा, कहीं बीएलओ स्टाफ कम है, कहीं ऐप की तकनीकी समस्याएं हैं और कुछ राज्यों ने कहा कि मृत, शिफ्टेड और अनुपस्थित वोटरों की दोबारा जांच के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है। लेकिन यह पूरा मामला एक और दिशा में सवाल खड़ा करता है। क्या इन राज्यों में गड़बड़ियों का पैमाना इतना बड़ा है कि चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से समय बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हाल ही की रिपोर्ट्स कुछ चिंताजनक तथ्य सामने लाती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ जगह मृत लोगों के नाम पर फॉर्म जमा किए गए, कुछ जगह संदिग्ध विदेशी नागरिकों के नाम पर फॉर्म भरे मिले पाए गए।
कई जगह मृत बीएलओ के लॉगिन के फॉर्म अपलोड हुए और कई इलाकों में एक ही पते का इस्तेमाल कर कई फर्जी नाम जोड़ दिए गए। अगर ये सब इतने बड़े पैमाने में चल रहा है तो एक्सटेंशन सिर्फ प्रक्रिया लंबी करने का मामला नहीं है, बल्कि चुनावी प्रणाली के भीतर मौजूद एक गंभीर खतरे का संकेत भी है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी पकड़ी जा रही, तो क्या वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन जो 14 फरवरी को होना है वास्तव में भरोसेमंद होगा? क्योंकि एक एक गलती या छूटे हुए नाम का मतलब है कि एक सही वोटर का अधिकार खत्म हो जाएगा या एक अतिरिक्त फर्जी वोटर को अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में यह भी जरूरी है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और भी मजबूत करे, जैसे कि जियो टैग्ड वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाया जाए, वीएलओज की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी जिम्मेदारियां विभाजित की जाएं और जो एप्स दिए गए हैं उन्हें स्थिर और तेज बनाया जाए। वरना हर साल यही होगा, पहले डेडलाइन तय होगी, फिर राज्यों से शिकायतें आएंगी, फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा और फिर मतदाता सूची विवादों में घिरती जाएगी। यहाँ एक और बड़ा सवाल हम रखना चाहते हैं, जो है कि डेटा की सुरक्षा। जब मृत बीएलओ के लॉगिन से भी फॉर्म अपलोड हो सकते हैं तो सिस्टम के भीतर कौन सा लूप होल है जिसके कारण ऐसी हेराफेरी संभव हो जाती है? क्या लॉगिन सुरक्षा कमजोर है? क्या फील्ड स्टाफ के डिजिटल आईडी समय पर निष्क्रिय नहीं किए जाते? क्या किसी अंदरूनी नेटवर्क के जरिए डेटा में छेड़छाड़ की जाती है? चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती दिखाने की बात तो कही है, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा है। और अब सबसे बड़ा सवाल अंततः जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्यों की, जिला प्रशासन की, बीएलओज की या केंद्रीय चुनाव आयोग की? जब मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है तब यह तय होना चाहिए कि अगर गड़बड़ियां मिलती हैं तो जवाबदेह कौन होगा। डेडलाइन बढ़ाने से समस्या हल नहीं होती, यह सिर्फ समय का विस्तार है। असली सवाल यह है कि क्या अतिरिक्त समय का उपयोग ईमानदारी से होगा? क्या 16 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट सूची और 14 फरवरी को आने वाली अंतिम सूची में उन सभी गलतियों को ठीक किया जा सकेगा जिनकी आज चर्चा की जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या देश के मतदाता सूची इतने संवेदनशील समय में पूरी तरह भरोसेमंद तैयार हो पाएगी? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह एक्सटेंशन राज्यों के लिए राहत बना या आने वाले चुनाव के लिए एक नई चिंता। बहरहाल एसआईआर को लेकर जो सबके माथे पे एक चिंता है, चिंता की लकीर है, उसने सबका प्रेशर बढ़ा दिया है। एसआईआर को लेकर हर राज्य में संग्राम की स्थिति है। विपक्ष इसको अपनाने की स्थिति में नहीं है, विपक्ष लगातार इसको हवा दे रहा है। वहीं आज संसद में भी इसको लेकर लगातार विपक्ष हावी रहा सत्ता पक्ष पर। लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी की, अमित शाह पर बयानबाजी की और तमाम वो उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तमाम राज्यों में जो एक्सटेंशन मिला है उसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट्स आता है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय हमें कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको खबरें मिलती हैं विश्लेषण के साथ। हम ब्रेकिंग की खबरें बताते हैं और उसके तथ्यों को भी आपके सामने लाते हैं कि आखिर खबरें उत्पन्न कहां से हुई और इसके पीछे का कारण क्या कुछ रहा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।